शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण की कथा भी चल रही है, जिसे कि आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने शारदीय नवरात्रि के पंचमी तिथि को करने वाले कुछ उपायों के बारे में बताया है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिसे गुरुजी ने बताया कि हम शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि को कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि जो भी बेटा बेटी बहुत दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, या कोई नया व्यापार चालू करना चाहता है, या कोई भवन का निर्माण करना चाहता है, कुछ भी नया व्यवसाय करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई अपने लक्ष्य को पर पहुंचना चाहता है, पहुंच नहीं पा रहा है, तो उन्हें क्या करना है? तो उन्हें शारदीय नवरात्रि में जो पंचमी तिथि आती है, इस पंचमी तिथि पे शिव जी के शिवालय में जाना है। शिव जी के शिवालय में जाके शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पे एक लाल पुष्प अर्पित करना है, और जलाधारी पे जो माँ पार्वती जगदम्बा जननी का हस्त कमल है, उस पर 7 जगह पे कहीं पर भी आपको लाल चंदन की 7 बिंदियां लगानी है। माता पार्वती के हस्त कमल पे आप कहीं पर भी 7 बिंदियां लगा दें लाल चंदन की। उसके बाद आप उत्तर की तरफ मुख करके खड़े होके भगवान भोलेनाथ पे एक लोटा जल अर्पित करेंगे। किधर की तरफ मुंह करके? उत्तर की तरफ आप खड़े होंगे, आपका मुख उत्तर की तरफ करके आप भगवान भोलेनाथ पे एक लोटा जल अर्पित करें, और फिर बाबा से अपनी कामना कहें। जो भी कामना है, आपको अपने व्यापार के बारे में बोलना है, अपने दुकान के बारे में बोलना है, अपने मकान के बारे में बोलना है, या अपनी पढ़ाई को लेके बोलना है, जो भी कामना आपके मन में है आप उसे बाबा से बोलिए। बोलने के बाद आपने जो अशोक सुंदरी वाली जगह पे जो लाल फूल अर्पित किया था, उस फूल को आप अपने साथ ले आए वापस। और अगर आप कोई व्यापार या दुकान कर रहे हैं तो उस फूल को उस दुकान में रख दें, या मकान है तो उस मकान में रख दें। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो पढ़ाई तो खूब करके जाए ही, और उस फूल का दर्शन करके आप जाएं। देखिए, भोलेनाथ बाबा आप पे अवश्य कृपा करेंगे और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ, जो पंचमी तिथि पे करना है। नवरात्र की पंचमी तिथि को करना है। कैसे करना है इस उपाय को? इस उपाय को उनको करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन लड़का लड़की का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही, तो उन्हें ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको एक आम का पत्ता लेना है। आम का पत्ता अगर ना मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। उस आम के पत्ते पे आपको एक हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और एक कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। एक ही पत्ते पे दोनों स्वास्तिक बनाने हैं। हल्दी से जो स्वास्तिक बनाएंगे उस पे रोली वाले चावल रखने हैं, और जो रोली से स्वास्तिक बनाएंगे उस पे हल्दी वाले चावल रखने हैं। थोड़े थोड़े से चावल रख के फिर उस पत्ते को अपने हाथ में लेके अपना नाम और गोत्र बोल के उस पत्ते को ले जाके एक नीम के पेड़ के नीचे आपको रख देना है, और भोलेनाथ से अनुरोध करना है, बोलना है उनसे कि आपका विवाह जल्दी कराएं। आप देखिएगा 3-4 महीने के अंदर ही आपका विवाह तय हो जाएगा, उस बेटा बेटी का मंगल विवाह तय हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ। पंचमी तिथि का अगला कौन सा उपाय गुरुजी ने बताया है? अगला उपाय उनके लिए है जिनका पैसा कहीं अटक गया है, या जिनके घर में धन संपदा की कमी बन गई है, या जिनका पैसा किसी ने ले लिया है, कोई वापस नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ये उपाय है। ये उपाय कैसे करना है? इसके लिए 11 आम के पत्ते लेने हैं। 11 आम के पत्तों को एक साथ एक के ऊपर एक रख के उसे 11 बार कच्चे सूत से, सफेद रंग के कच्चे सूत से उसे लपेटना है। लपेटने के बाद जो पत्तों का आगे का भाग है उसको शहद में डुबो के भगवान भोलेनाथ
कि शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ पे अर्पित करना है? अशोक सुंदरी वाली जगह पे। अशोक सुंदरी वाली जगह पे उसे अर्पित करना है। और पत्ते की जो डंडियां हैं, डंडियों वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा, डंडियों का मुंह जलाधारी की तरफ रहेगा। ऐसे उन पत्तों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल के बाबा से अपने पैसों के लिए कामना करनी है। आपके पास अगर धन की कमी है तो बाबा से अनुरोध करना है कि आपके यहाँ धन की बहुत कमी हो गई है, या आपका पैसा कहीं फंस गया है, तो उसके लिए भी बाबा से अनुरोध करना है। अनुरोध करने के बाद हो सके तो थोड़ा सा उन पत्तों का शहद आप किसी कपड़े में या किसी रुमाल में लगा के अपने साथ वापस ले आएं। देखिएगा भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा करेंगे। आपका जो भी पैसा अटका हुआ है वो कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा, और आपके घर में धन संपदा की जो कमी बनी हुई है वो भी दूर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ बरकत करेंगे आपके घर में, और धन वापस से आपके घर में आने लग जाएगा। तो ये थे कुछ उपाय जो गुरुजी ने पंचमी तिथि पे करने के लिए बताए थे। उम्मीद है आपको उपाय उपयोगी लगे होंगे। अगर उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।